ये भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे, कितने अच्छे अच्छे कंटेंट डालते हैं, पर मगर आप ये इतने ज़्यादा खड़ूस आदमी हैं, आपको पता नहीं चलेगा। आप लोग तो इनकी अच्छाइयाँ देखें, लेकिन हम आपको इसकी कुछ बुराइयाँ भी दिखाने वाले हैं, जो होने वाले मिलेगा बिल्कुल भी। ये जैसे कि इनके ब्लॉग में हमेशा 3 ही आदमी देखते हैं। आप बोलेंगे कौन कौन नाम, तो मैं बताता हूँ, पीयूष और कुणाली। आप लोग सोचते हैं कि साहिल भी दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, तो मैं बताता हूँ। साहिल जोशी का कंटेंट हमेशा पादने की सौरभ जोशी ने दे रखी है। भाई कुछ भी काम हो तो वो हमेशा पादेगा ही भाई। घर में कुछ भी कांड होता है तो वही करता है, तो इसीलिए भाई उसकी कंटेंट अलग दे दी है। विश्वास नहीं हो रही तो ये देख लो। किसने बात की? देखने के बाद आपने कुछ और नोटिस किया है? नहीं। मेरे को लगता है कि जब तक साहिल जोशी पादेगा नहीं तब तक ब्लॉग बनेगा ही नहीं, और ब्लॉग में आएंगे भी ही नहीं। ये हुई पहली वाली की ख़त्म। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरे वाली की कहानी ऐसी है कि भाई मैं बता नहीं सकता, इसके बिना सौरभ जोशी चलेंगे ही नहीं, वीडियो वायरल जाएंगे ही नहीं। मतलब कि ये अच्छे इनको अलग ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट दे रखे हैं सौरभ जोशी ने, मेरे को पता नहीं चलता कि एक आदमी ऐसे ऐसे कैसे कर लेता है। भाई कभी सांप को भी कुछ कुछ ना कुछ पकड़ ही लेता है। सांप तो वगैरह नहीं पकड़े हैं, छिपकली विपकली पकड़ लेता है। ये कभी रेस्क्यू से कम नहीं लगते हैं भाई। मेरे को लगता है अगर ये नहीं रहे तो सौरभ जोशी कंटेंट चलना ही खराब चलेगा। हाँ, पर मगर इनको भी कुछ देखने की बात है भाई। ये अब एरोप्लेन में फ्री फायर खेलते हैं, लेकिन उनके सामने बड़ा सा पीक आ गया। हाँ भाई, बड़ा सा पीक, और भुइयां वाला भी आया था। जीतना है ना। जैसे कि सबने सोचकर तंग आ गए थे कि भुइयां भुइयां ये है भाई। भुइयां अगर हमारे यहाँ ऐसे होते तो भाई ब्लॉग को हम कट करके दूसरा डाल देते हैं, लेकिन नहीं, ये भाई ये सब डाले नहीं, ये उनको ऐड करके डाल दिए हैं। और दूसरी बात, हम लोग सामने किसी को अगर हमारे घर वाले आपको पता चल जाए कि ये कोई कुछ का कांड कर रहा है, तो हमारे घर वाले काट कर फेंक देते हैं। बल्कि इनके घर वाले ब्लॉग बनाते हैं भाई, ब्लॉग। कुछ हो रहा है भाई, किससे बात कर रहे हैं? बता दो अब इतना क्या शर्माना। ये देख लो। हाँ भाई, ये भाई पता नहीं चलता कि इनके हो क्या रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसे तो नहीं होता है कभी भी। अब असली बात, अब ये इनकी स्क्रिप्ट ख़त्म। अब चलते हैं दूसरी बात, कुणाली पे। भाई कुणाली की तो ज़िंदगी तो ऐसे ही झंड हो चुकी है। आप बोल रहे कैसे? भाई कुछ भी काम हो, कुछ भी करना हो तो कुणाली पे ही लोग करते हैं। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुणाली पे करते हैं भाई। कुछ भी हो भाई, हमको लगता है कुणाली को दे ही दिया, ठीक है अब तुम यही काम करो भाई। इससे छोड़ा कर दूसरा काम नहीं रखा जाता है भाई। बेचारे को कब तक ढोगे ऐसे सौरभ जोशी भाई? यार कुछ तो रहम कर दो इस बेचारे को भी, कुछ तो। अब चलते हैं भाई इनके कैसे, मतलब सौरभ जोशी पे चलते हैं। सौरभ जोशी की कंटेंट ऐसी है भाई, बता नहीं सकते भाई। कितनी अच्छी है, कितने मज़ेदार है। इनके तो देखकर घर वाले भी भाग जाते हैं भाई। कुछ भी अपलोड कर देते हैं भाई, उसको कट भी नहीं लगाते कि कट किया जाता है। अब मैं क्या बोलूँ इनको। और दूसरी रही बात, ये तो खुद शादी दूसरे के डेट पर, मतलब दूसरे के तारीख पर किए हैं, और इनको क्या बोलना है दूसरे के बारे में भी? हैं इनकी मैं क्या बताऊं भाई। ये शादी का भी पैसा ब्लॉग से वसूल लेते हैं। इतने ज़्यादा कंजूस हैं, इतने ज़्यादा कंजूस हैं। इनकी वाइफ बोलती है भाई कितने ज़्यादा कंजूस हो आप। अब बताइए भाई, इतने ज़्यादा कंजूस कोई होता है? कोई नहीं हुआ है। बट इनको पैसे से मतलब है भाई। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखो भाई। भाई आपको मैं बता दूं कि आपके घर वाले पे कोई आदमी कुछ शादी में, आपके शादी में कुछ चीज़ गड़बड़ हो जाता है तो आप कट करके डालते हो, लेकिन ये भाई साहब कट नहीं करते, बस उसको अपलोड कर देते हैं क्योंकि उससे व्यू मिलेगी तो पैसा मिलेगा। इसीलिए भाई कहते हैं पैसे पे बहुत ज़्यादा इनको डिमांड रहती है, और पैसे के बिना कुछ काम नहीं कर सकते। और रही बात कुणाली की भाई झोंक पकड़ी है भाई। आप इसको कुछ करो, कुछ रखो। अरे भाई ब्लॉग तो छोड़ो, मेरे को ये नहीं लगता है कि इनके हाथ से कैमरा छूट नहीं रहे, कि ये आके मेरे को छोड़ नहीं रहे हैं भाई। जोक पकड़ी है, कोई मामूली बात नहीं है। खून चूस रही है, पता है आपको, तब पर भी आप इनको ऐसे ही कर रहे हो भाई। कुछ तो करो रहम। ये देखो कुणाली को क्या लग गया, जॉक लग गया यहाँ पे। निकालो निकालो निकालो, जल्दी निकालो। मेरा अगर भाई इसी यहीं पर तुम रहते तो तुम क्या कर लेते? तुम सच सच बताना, ये कमेंट में करना। अगर तुम यहाँ पर रहते तो तुम क्या कर लेते भाई? यही है इनकी असली कहानी। हम लोग खोइला वोइला खाते हैं। हम लोग कोई मान लो बादाम मूँगफली खाते हैं तो हम लोग उसकी बादाम से मतलब रहता है, और खोइला को बिक देते हैं ना भाई। सौरभ जोशी की तो उसी से मतलब है, खोइलों से भी मतलब है। पता नहीं ये पैसे कितना क्या करेंगे भाई। उसको भी यूज़ करके रखते हैं, जो 2-3 एक वीडियो में बना दे, 2-4 दिन चलता रहेगा। पता नहीं भाई ये कैसे। हाँ लेकिन मेरे को एक बात तो पता है, चलिए
भाई सौरभ जोशी तब कमाल के डांस करते हैं, नहीं यकीन हो रहा है तो ये देख लो। मैं पानी पानी हो गई। कितनी अच्छी डांस कर रहे हैं भाई। आप कहाँ से ऐसे ऐसे डांस करते हो? कृपया हमको भी बता दे कि कहाँ से आप ऐसे ऐसे डांस करते हो, हम भी सीखेंगे ऐसे ऐसे डांस कंपटीशन में। लेकिन घर वाले तब से ऐसे ही डरा रखे, सब दूरी पे हैं कि किसी न किसी के हिस्ट्री चेक कर लेते, किसी के ये नहीं है, ये कर रहे तो फटाक से कर रहे तो यकीन नहीं। और तो कुणाली भी भाई बोल रहा था कि सौरभ जोशी सब तो स्क्रिप्ट ही दे रखे होते हैं, सबकी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी ऐसे ही। बताइए भाई होला कैसे इनको काबू करा, कैसे इनको इम्प्रेशन को रोका जाए। अब कुछ भी कांड हो तो साहिल प्यूंस को आना जरूरी है और उनको आना जरूरी है। साहिल को तो बस पा देने से मतलब है, और सौरभ जोशी को तो भाई बस पैसे कैसे भी निचोड़ना है, उससे पैसे और ज़्यादा कमाना, बस यहीं से मतलब है। और उनकी नई वाइफ है भाई गिरी है, तो उनको भी उठाना चाहिए था ना। अब तो वो भी नहीं काम कर रहे हैं भाई, उठा देते तो कुछ तो आराम हो जाती, बट यहाँ पर ये भी नहीं कर सकते। कितने ज़्यादा कंजूस बनेगा भाई, कितना ज़्यादा अमीर बनोगे भाई। आपकी जितनी व्यू आती, मैंने सोचा कि आपकी जितनी व्यू आती है तो मैं उतना मैं भी ला दूँ तो मेरे को पैसे मिलेंगे। नहीं भाई नहीं, ऐसे यूट्यूब पर 1000 भी वीडियो देख लेते हैं कि भाई इनके वीडियो देख लूँ कि वीडियो वायरल नहीं जाती। लेकिन गलती हो गई भाई, गलती हो गई आपसे कि आपने पेड कोर्स वाला और यूट्यूब पर डाल दिया। हाँ सही भाई, आपने नहीं डाला, कोई और ने डाल दिया है, लेकिन डाला तो ज़रूर है भाई, डाल दिया है भाई। आपको तो वो भी नुकसान मिल गया, इसीलिए आप पैसा निचोड़ के लेते हो क्या। मेरी किस्मत ही खराब है कि सौरभ जोशी के पेड का कोर्स लेना नहीं पड़ा, यूट्यूब पर बस देख लिए। अब भाई हो सका तो सौरभ जोशी माफ़ कर देना, इस वीडियो में आपके बारे में बहुत ज़्यादा फालतू बात नहीं बोलती, बात रियली बात बताएं, तो हो सके तो वीडियो को माफ़ कर देना, इस वाले वीडियो को। सॉरी सौरभ जोशी।